पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्न में से राजपूत सरदार खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध बहुत फेमस है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। तो राणा सांगा ने इस युद्ध में क्या किया था? एक पाती पर्वन प्रथा है, पाती पर्वन प्रथा के तहत सभी हिंदू शासकों को बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक निमंत्रण भेजा, जिसमें देखो राजा भारमल इडर के पहुंचे थे और वीरमदेव मेड़ता से पहुंचे थे। तो राणा सांगा के पक्ष में ये दोनों लड़े थे, हालांकि और भी थे, जैसे आमेर से पृथ्वीराज था, बीकानेर से कल्याणमल था, मारवाड़ से मालदेव था, गोगुंदा से जाला सज्जा था और सादड़ी से जाला अज्जा था, नागौर का खानजादा था, रायसीना का सलंदी तंवर था, बूंदी का नारायण राव था, डूंगरपुर का उदय सिंह था। इस प्रकार मेवात का हसन खां मेवाती था, अजमेर का करमचंद पंवार था, ये सारे थे। भरतपुर का अशोक परमार था। ये सब राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे बाबर के विरुद्ध, लेकिन फिर भी राणा सांगा हार जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो बारमल भी लड़ा था और मेड़तिया भी लड़ा था। ये दोनों देखो इनका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये तो देखो 1488 की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता 1527 में। उसके बाद में लूणकर्ण भी नहीं थे, तो ये दोनों गलत हो गए। उत्तर क्या आएगा? ए और बी इसका सही जवाब आएगा। तो यहाँ पे कूट है आपके सामने, ये 2 नंबर नहीं है। निम्नलिखित दिए गए कूटों का सही प्रयोग उत्तर दीजिए, तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ था? ये सफल काट देना, वैसे सफल नहीं था ये। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब हुआ? तो अंतिम अभियान की बात करें 1584 की बात आती है। जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा जाता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप पकड़े नहीं जाते हैं। तो उसके बाद जो अकबर है वो महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं करता है। अंतिम अभियान ये इसी का होता है, जगन्नाथ कछावा का, जिसकी मांडलगढ़ में मृत्यु होती है, जहां 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष में असत्य बताइए। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, बिल्कुल सही बात है। 1517 में ये कहानी घटित हुई थी। सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल ये भी घटना घटित हुई थी। गागरोन के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा ने मार दिया, ये बात गलत होगी, क्योंकि एक गागरोन के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा ने नहीं मारा था। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। तो असत्य तो हो गया ना, ये हो गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, ये तो सही है। तो असत्य ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कहां हुआ था? राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में हुआ था। ठीक है, कब? 9 मई 1540 को जयवंता बाई की कोख से। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, ये भी सही है, बारडोली चाउंड में हुई थी। उस समय इनकी आयु 57 वर्ष थी। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, बिल्कुल हम सही कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बात कहते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1571 में हुआ था, ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो ये असत्य हो गया ना अपने आप। इससे सेट करना है, प्रश्न पेपर में इस प्रकार आते हैं, और इसको कैसे, चारों ऑप्शनों को कैसे हैंडल करोगे, ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है। तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छे तरीके से इस प्रकार क्वेश्चनों को हैंडल करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, अच्छा मैटर आप पढ़ते हो, अच्छी तैयारी करते हो, मेहनत में आपके कोई कमी नहीं होती है, लेकिन बात ये हो जाती है जब आप पेपर देने जाते हो, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। वजह आपकी लापरवाही। आपने पहले ये नहीं पढ़ा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर आपने 4 ऑप्शन को ढंग से नहीं देखा, फिर आपको उत्तर देना है। आप क्या करते हो, फटाफट प्रश्न पढ़ा, एक उत्तर देखा, लगाया और गोला काड़ा कर दिया। उसमें आपको नुकसान होता है और आप बहुत ज्यादा पछताते हो कई दिन तक। फिर कहते हो कि हम अगले पेपर में ये गलती नहीं करेंगे, फिर भी गलती कर देते हो। तो ये जरूरी है, आप कितना पढ़ रहे हो, फिर आपको प्रश्न को कैसे हैंडल करना है वो जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूं।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी को जानते हो आप? जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, 1296 में दिल्ली सुल्तान बना और 1316 में इसकी मृत्यु होगी। अपने आप को ये सिकंदर एहसानी की उपाधि इसने धारण की थी। तो इसने राजस्थान के कुछ दुर्गों को जीता था, जिसमें चित्तौड़गढ़ मुख्य है 1303 में। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, ये बात थी। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति थी, ये भी सही है। और रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा थी, तो ये सारी बात सही है। आपको पता है रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, उसको प्राप्त करने की लालसा थी और इसकी जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ में जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। तो ये सारे कारण थे। महाराणा सांगा का जब राज्यारोहण हुआ था उस समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा संग्राम सिंह जिनको कहते हैं, जिनका जन्म 1482 को हुआ था और ये 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उस समय मालवा का शासक था नसरुद्दीन। और आपसे पूछे दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी और गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। याद रखना, बहुत ही खास शासक है, हिंदूपत बादशाह कहते हैं इसको। और कर्नल जेम्स टोर्नी से सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, क्योंकि इसके एक हाथ, एक पैर, एक आंख और 80 घाव इसके शरीर पर थे। 9 राजा 7 राजा 9 राव 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में रहते थे। इतना ताकतवर और इतना गजब का शासक था। कथन पर विचार कर लो पहले। गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे क्या? बिल्कुल आपको पता है कि गोरा और बादल तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। कथन बिल्कुल सही कह रही। जयमल और फत्ता चित्तौड़ के दूसरे साके में वीरगति को प्राप्त हुए थे क्या? अब जयमल और फत्ता चित्तौड़ के तो तीसरे साके में हुए थे, तो यहां तो हो ही नहीं सकता। आला उतल मोहबा के युद्ध में मारे गए थे। बिल्कुल आपको पता है 1182 का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने आक्रमण किया था और परमर्दी देव के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीतकर कमालुद्दीन गर्ग को सौंपा था क्या? बिल्कुल, इससे कोई सहमत नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में दुर्ग जीतकर रणथंबोर का उलुग खां को सौंपा था। किसको? उलुग खां को। तो ये तो गलत हो गया। अरे ये भी गलत हो गया, 2 गलत है और 2 सही है। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, असत्य कथन बताएगी। अब ये देखो सीधा करते तो गलत होता ना, असत्य कथन बताना है, तो इसका मतलब है बी असत्य है और डी असत्य है, तो इसका उत्तर होगा बी और डी। तो बी और डी। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उनके नाम याद रखना, जम भट्ट यानी जम भट्टो याद रखना, ये पेपर में आते आता है। जम भट्टो यानी जलाल खां कोरची, मान सिंह कछवा, भगवंत दास कछवा और टोडरमल, चारों आए थे। अब ये पूछ रहे अंतिम में कौन आया था, तो अंतिम में टोडरमल आया था। उत्तर आ जाए बस। इसका कैसे भी पेपर में पूछे आपको जवाब देना है। हार से निराश होकर, किससे? हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो उसने कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। ये जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली सुल्तान बना था 1290 में और खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये 1290 से 96 तक गद्दी पर रहा। इसने 1290 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय हमीरदेव शासक था। बार बार ये आक्रमण करता रहा, लेकिन कभी भी इसको जीत नहीं मिली। तो लास्ट में ये, जैसे कहते हैं ना, लोमड़ी होती है वो अंगूर देखती है, अंगूर उसको मिलते नहीं है, तो लास्ट में वो कहती है ऊंचे होते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते तो खट्टे हैं। उसी प्रकार जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में महाराणा अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? ये साथ में कुछ चौहानों के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि मैंने उसमें चौहान शायद रणथंबोर के कुछ क्वेश्चन कम डाले थे, इसलिए डाल रहा हूं। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति, ये देखिए मेवाड़ के नहीं है, कुछ चौहानों के रणथंबोर के भी क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए इसमें। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो देखो हिंदू घाटवाटी का युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां, ठीक है। और हमीर के 2 सेनापति थे, एक भीम सिंह और धर्म सिंह। जब दोनों में आपस में युद्ध हुआ तो हमीर देव का तो भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया। अभी 22 सितंबर 2021 को कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। उल्लू उड़ गया, नुसरत खां मारा गया। और इधर से कौन मारा गया? भीम सिंह मारा गया। तो ये याद रखना। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया?
यानी आज कुफर का यानी धर्म विरोधी, इस्लाम विरोधी जो घर है, आज वो इस्लाम का घर हो गया। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, उसके साथ रहता था। और जैसे ही 1301 में रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करके, क्योंकि रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया, इस वजह से दुर्ग पर अधिकार करके वहां के जो हिंदू मंदिर वगैरह थे, कुछ हिंदुओं की बनाई हुई इमारत वगैरह तोड़वा दी थी। तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज ये हिंदू धर्म से संबंधित था, आज ये मुसलमानों का हो गया, इसलिए कहा था। रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा? अबुल फजल ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी मानते हैं। बिल्कुल, हमें पता है कि कर्नल जेम्स टोड विदेशी मानता है। हीराचंद ओझा, पंडित हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। बिल्कुल, ये समर्थन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न मानते हैं। बिल्कुल बात सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं बिजोलिया लेख के आधार पर कि ब्राह्मण थे और वो किसके? वत्स्य गोत्रीय थे, वत्स गोत्र के थे। ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो तो चौहानों को अग्निकुंड से मानते हैं, यानी अग्नि से उत्पन्न हुए मानते हैं, चंद्रवंशी मानते नहीं, तो ऐसा सत्य हो गया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो सही उत्तर का चयन करना है। इड्र का बारमल लड़ा था और वीरमदेव मेड़ता लड़ा था। ये बिक्का और लूणकर ने लड़ते थे। 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। दोबारा प्रश्न आ गया, ठीक है। 1 और 2। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ते? और एक ध्यान रखना, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मुख्य राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, कुंभा सिंह, वो क्वेश्चन मैंने सारे इंक्लूड कर दिए लगभग। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576? कई किताबों में आपने देखा है ना 21 जून लिखा होता है, वो सही है, क्योंकि यूपीएससी 1576 मानती है, आरपीसी 18 जून मानती है। बाकी 21 जून 1576 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। ये भी ध्यान रखना, सीधी तारीख आपके लिए 18 जून होगी। तो देखो, इसमें राम सिंह तंवर था, राम शाह जिसको कहते हैं, उसने भाग लिया था। झाला बिद्दा था, बिल्कुल सही है। रावत कृष्णदास चुड़ावत था, बिल्कुल सही है। ये अशोक परमार नहीं था, ये अशोक परमार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो जिसमें 4 है वो काट दो सारे, ये 2 कट गए, बच गया 2 और 3 और 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था? संग्राम सिंह बना था, यानी राणा सांगा बना था। तो महाराणा संग्राम सिंह बने थे। पिता इनके रायमल थे, माता रतन कंवरी या राम कंवरी थी, पत्नी कर्मावती थी मुख्य। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तीसरा साका चित्तौड़गढ़ का, याद है आपको 1567-68। उस समय वहां के शासक थे महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल व फत्ता को सौंपकर चले जाते हैं, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर बड़ी मुश्किल से ये दुर्ग जीतता है, इसलिए अकबर क्या करता है कि जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर इनकी गजारूढ़ मूर्ति स्थापित करता है, जो वर्तमान में जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है ना, क्योंकि औरंगजेब ने तुड़वा दी थी वहां से। तो ये ध्यान रखना। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक, तो ये कौन था? पठान सेनानायक था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी, जिसकी छतरी खमनोर राजसमंद के अंदर बनी हुई है। इसने महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था इसने। और पुंजा भील, ये एकमात्र भील सेनापति था, इसने महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल दस्ते का नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मान सिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की मुख्य सेनापति था। जगत सिंह कछावा भी इसने मान सिंह का साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम बताओ। मुगलों की तरफ से और महाराणा प्रताप की तरफ से हाथियों ने भाग लिया था, इसलिए तो हल्दी घाटी को युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। तो देखो, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का था, हाथी था। गज मुख्तार गजराज भी थे, ये मुगलों के थे दोनों। गज मुख्तार गजराज दोनों ही थे। अब ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार दिया उसने। हम क्या करते हैं कि फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर लगा देते हैं राम प्रसाद गज मुख्तार गजराज का, ऑप्शन ए सही है। तो लेकिन यहां देखो आप, गज मुख्ता गजराज, ये भी तो किसके हैं? ये भी तो हाथियों के नाम है। यही नाम वापस यहां दे दिए इसने, और उत्तर ऑप्शन दे दिया उसने उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऐसे प्रश्न वहां हैंडल करनी है, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना। ज्यादा पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो उसको ध्यान में रखने के साथ साथ प्रश्न को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको आना चाहिए, फिर आप क्लियर कर पाओगे हर चीज को।
निम्न में से कौन सा असत्य है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पीछे बता देता हूं। राम प्रसाद गजमुक्ता गजराज थे। राम प्रसाद तो महाराणा प्रताप का हाथी था, लूणा भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। गजमुक्ता गजराज और एक मान सिंह का था मर्दाना, ये सारे मुगलों की तरफ से लड़े थे। जो अकबर का हाथी था उसका नाम था हवाई, अकबर का हाथी था हवाई। और जो मान सिंह है, मान सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम था दावड़ा, मान सिंह का घोड़ा था दावड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। तो ये लड़े थे आपस में, ध्यान रखना इनको अच्छे तरीके से। निम्न में से कौन सा असत्य, क्या है असत्य? अब ढंग से पढ़ना इसको, क्या कह रहा है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति बनाई थी। बिल्कुल सही है कि जैसे कुंभा सांगा महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की रक्षा की थी, वैसे इसने भी रक्षा की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपनी जनता की रक्षा की थी। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस है, सारे अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहना, आपका स्पेशल सिलेबस है ये। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला था। बिल्कुल सही है, लाभ मिला था। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल था। सही है, गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि खानवा का इतना प्रसिद्ध युद्ध 28 में तो नहीं हुआ था, 17 मार्च 1527 को हुआ था। हमें पता ही है, सांगा की तो सारी कहानी पता है। तो 17 मार्च 1527 को हुआ था, तो ये असत्य हो गया। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? तो निर्णायक का मतलब क्या होता है कि ऐसा समय आया इस युद्ध के बाद सत्ता ही पलट गई, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर ने जीत लिया, मुगल वंश की स्थापना कर ली। लेकिन भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना उसने खानवा के युद्ध के बाद ही की थी। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, इसलिए निर्णायक युद्ध है। पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी है? अब पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से विशेष प्रेरणा तो वास्तव में बहुत जबरदस्त मिलती है। देश के बलिदान की मिलती है, स्वामी भक्ति की मिलती है। क्यों? क्योंकि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, और उदय सिंह को बनवीर के हाथों से बचाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में कीर्तबारी की सहायता से आशा देवपुरा के पास छोड़ा था। और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह को गोरादाई की सहायता से बचाया था। तो ये ध्यान रखना। राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? अब अलाउद्दीन खिलजी ने तो देखो चित्तौड़ में भी करना पड़ा, क्योंकि 1303 में बड़ी मुश्किल से 8 महीने के घेरे के बाद जीता था। रणथंभौर में 1 साल तक घेरा था, तब जाके जीता था। और सिवाना 1308 में जीता था। तो सभी में संघर्ष किया, और बाद में दुर्गों का सेनापतियों को लालच दे दे के और बड़ी मुश्किल से जीता था। इसलिए सारे कठोर संघर्ष थे, उपयुक्त सभी। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिर की मीनारें बनवा दी? यानी बाबर ने क्या किया? 1594 ईस्वी, क्या हो गया, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और मेदिनी राय को हराया था इसने। मेदिनी राय को चंदेरी के में जिहाद घोषित कर दिया उस युद्ध को, और राजपूतों के जो सिर थे ना उनसे मीनारें बनवा दी इसने, बाबर ने। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम, ये खुर्रम कौन सा है? ये जहांगीर का पुत्र था, शाहजहां जो मुगल सम्राट बना था वो शाहजहां। अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, और खुर्रम जब अमर सिंह गद्दी पर बैठा उसके बाद जहांगीर आ गया था। जहांगीर बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करके और वहां की जनता को परेशान कर रहा था, उनकी खेत खलियान उनकी झोपड़ियां उसने जला दी। तो विवश होकर अमर सिंह को 5 फरवरी 1615 को संधि करनी पड़ी, और ये कहलाती है इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और जहांगीर के पुत्र खुर्रम के बीच। इसमें शर्त ध्यान रखना, शर्त ये थी, शर्त क्या थी कि एक तो मुगलों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को सौंप दिया और उसकी मरम्मत न करवाने की शर्त रखी। दूसरी ये शर्त रखी कि मुगल और मेवाड़ अब आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरा ये शर्त रखी कि मेवाड़ शासक खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, शर्त इंपॉर्टेंट है इसकी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी?
खानवा युद्ध में मैंने आपको बता दिया राणा सांगा ने पातिपर्वन प्रथा का प्रयोग किया था और राजस्थान के और आसपास के जितने भी राजा थे उनको लड़ने के लिए बुलाया था। तो मारवाड़ की तरफ से जो सेना लेके आया था वो मालदेव लेके आया था, 4000 की सेना लेके आता है, ध्यान रखना। और मालदेव का पिता कौन था उस समय? शासक था गांगा राव गांगा, उसने मालदेव को बेचा था। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप जीत गए। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था और यही महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहलाता है युद्ध। तो ये राजधानी इसने बना ली थी चावंड को। 1585 में चावंडिया भील को हराकर और राजधानी बना ली, जो अगले 12 वर्ष तक, जब तक इसकी मृत्यु होती है, इसी राजधानी के तहत ये संघर्ष करता है। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? हरमाड़ा का युद्ध, तो ये शेरशाह का एक सेनानायक था हाजी खां और एक उदय सिंह के मध्य में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। 1557 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। कई बार 1559 या 57 में ये सही हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें उदय सिंह हार गया था, पहले हार गया बाद में जीत गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं था। निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो ध्यान रखना जोधपुर का था। अब आपको समझ में आएगा कि जोधपुर कैसे था, क्योंकि जोधपुर का शासक पहले तो था चंद्रसेन, लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 में हो गई। चंद्रसेन इधर से संघर्ष कर रहा था और इधर से अकबर का संघर्ष कर रहा था महाराणा प्रताप, लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु के बाद इसका भाई उदय सिंह बैठ गया, जिसको अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि दी थी। इसने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटियों की शादी मुगलों से कर दी। तो इससे महाराणा प्रताप और जोधपुर के शासक उदय सिंह के बीच अनबन हो गई और आपस में ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो किसने की थी? विवश होकर अमर सिंह को करनी पड़ी थी। तारीख याद रखना 5 फरवरी 1615। महाराणा राज सिंह का शासन काल क्या था? देखो, सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह, तीन बहुत इंपॉर्टेंट शासक है सेकंड ग्रेड के अंदर, और पीटीआई सेकंड ग्रेड इसमें तो स्पेशल टॉपिक है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला हमारा जो अगले संडे को टॉपिक होगा, आगे हम बात करेंगे कुछ दिन बाद, तो हम मारवाड़ की करेंगे, उसमें जो फिक्स टॉपिक है। महाराणा राज सिंह का शासन काल था तो ये 1652 से लेकर 1682 तक बैठा था। वैसे तो इसका सही कालक्रम है 1652 में गद्दी पर बैठा और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब ऑप्शन देखे ना अपने पास, तो ऑप्शन तो देखो, ये तो ऐसे सेट नहीं बैठ रहे, ये बैठे। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। महाराणा राज सिंह 1652 में गद्दी पर बैठे, उस समय मुगल बादशाह था शाहजहां, और शाहजहां ने राज सिंह को एक तो राणा की उपाधि दी, इसके अलावा 5000 सवार और 5000 जात इसको भेजे। ये जात और सवार क्या होता है? जात से उसके पद का पता चलता है, सवार से कि वो कितने घोड़ों का नेतृत्व करता है उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1652 से 1682। और औरंगजेब था, उसने इसको 6000 का मनसब दिया था। कितना? 6000। हालांकि औरंगजेब का ये विरोधी था, उसने 1679 में जब औरंगजेब ने कर लगाया था तो इसने देने से मना कर दिया। औरंगजेब के विरुद्ध जाकर चारुमती से इसने शादी की थी, और औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को तोड़वा रहा था तो उनको शरण इसने राजसमंद में दी थी। तो ये विरोधी था औरंगजेब का। वह कौन सा मेवाड़ का मैसूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो मैसूर कौन है? महाराणा कुंभा, जो 1433 में गद्दी पर बैठे थे और 1468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहते हैं इन्हें, और राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहते हैं। और यहां तक कि जो वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास का, उसमें यह लिखा है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभ है। किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य। और हिंदू सुल्तान पूछे तो महाराणा कुंभा को कहते हैं। महाराणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं। महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता देता हूं, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को हिंद केसरी, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। सारी उपाधियां मैं आपको बता रहा हूं, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक चीज समझ में नहीं। जिसको पहली बार कोई वीडियो देख रहा है या जिसके समझ में नहीं आ रही, वो इन बातों को लिखें जरूर, दोबारा फिर वीडियो देखें, फिर देखो इंटरेस्ट में। कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री का बाहर नहीं जाएगा। और रोज सुबह 7:15 पर हमारी करंट की क्लास आती है ना, वो मत छोड़ना कभी मत छोड़ना। आपका कब भी करंट आएगा ना, और स्टैटिक जीके इतना मजबूत हो जाएगा कहने बात। मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो लगातार पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
और उनका रिजल्ट देख लो आज, निश्चित तौर पे वो कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आता है, पिछले कांस्टेबल की बात कर लो, कोई भी एग्जाम, इस आरएस जिसका क्लियर हुआ है उसके मेरे पास कॉल मैसेज आए हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में देखें हमारे, अगर होता है ना यूट्यूब पे ऐसे वैसे बताया जाता है, आप कमेंट देखिए हमारे, ठीक है। कुछ एक आधा अपवाद तो होता ही होता है, इस धरती पर कुछ बोझ तो होता ही है, वो बोझ भी जरूरी है, इसलिए धरती टिकी है। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और उनको होना भी चाहिए, तब एहसास होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो कुछ एक कमेंट तो उल्टे सीधे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं है, 2% देखे और छोड़ दिया, तो इस प्रकार के होते हैं, तो उनको वैसे ब्लॉक कर देते हैं यार। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ, किसकी पुत्री थी? देखो राजकुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, वो महाराणा भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की शादी तय होगी थी, ध्यान रखना, जोधपुर के शासक थे उस समय भीम सिंह राठौड़, लेकिन भीम सिंह राठौड़ की क्या है, शादी से पहले मृत्यु हो गई। अब शादी से पहले मृत्यु होगी तो भीम सिंह ने क्या किया, जयपुर का जगत सिंह था उसके साथ शादी तय कर दी। इससे क्या हुआ कि जोधपुर का बाद में जो भीम सिंह के बाद उसका भाई शासक बना मान सिंह राठौड़, उसने कहा भाई राठौड़ों के अंदर शादी तय हुई है तो शादी भी उसकी राठौड़ों में होगी। अब जयपुर का जगत सिंह और जोधपुर का मान सिंह आपस में लड़ लिए, बोले मैं करूंगा शादी, तो भीम सिंह ने कहा भाई जो जीतेगा वही शादी कर लो। अब इनको लेकर 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। अब गिंगोली का युद्ध दोनों आपस में लड़े और इसमें जगत सिंह जीत गया, अब मान सिंह हार गया। फिर भी मान सिंह ने कहा शादी तो मैं ही करूंगा। भीम सिंह ने सोचा अब करें क्या, मेरी पुत्री तो एक है, लड़ने दो राजा लगे और बड़े बड़े राजा, करूं क्या? तो ये भीम सिंह गया अमीर खां पिंडारी के पास, बोले यार ऐसे करके ये कहानी होगी, करूं क्या? उसने कहा भाई कहानी का पक्का इलाज है मेरे कन, अगर पक्का इलाज मानता है तो मैं बताता हूं। इतनी बोले बता कि तू एक काम कर, कृष्णा कुमारी को जहर दे दे, ये समस्या खत्म कर दे। भीम सिंह ने सोचा ये ठीक सलाह दी है तूने, ये ऐसी कोई सलाह होती है, कृष्णा बेटी को मार दूं? बोले नहीं तो फिर झगड़ा कर ले। अब जगत सिंह आता कहता मेरे साथ शादी कर दो, कभी मान सिंह आता मेरे साथ शादी कर दो। भीम सिंह ने सोचा यार मारना ही पड़ेगा, अब तो कोई इलाज नहीं है, तो भीम सिंह ने इसको जहर दे दिया और इसकी कहानी खत्म हो गई। अब फिर मान सिंह जी और जगत सिंह जी दोनों अपने अपने घर पे चले गए। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, सुना है ना, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, ये किसके लिए? सहल कंवर के लिए कहा गया है। ये सहल कंवर सलूम्बर के रावत जो रतन सिंह चुड़ावत है उसकी पत्नी थी। अब रतन सिंह चुड़ावत की ताजा सलाह कंवर के साथ शादी हुई थी। पहले दिन शादी होती है और दूसरे दिन इसको युद्ध पर भेजते हैं, बोले युद्ध करने जा। अब युद्ध करने का ये तो तरीका है नहीं भी आज सुबह 9 बजे गए और शाम को 5 बजे घर पे आ गए। युद्ध का मतलब होता था 1 महीने 2 महीने 6 महीने लगते थे, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद वहां का क्षेत्र भी संभालना पड़ता था। तो इस रतन सिंह ने क्या किया, सहल कंवर से कोई निशानी मांगी, बोले मेरे को कोई निशानी दे दे, तेरी याद न सताई। फिर इसने क्या किया, बार बार ज्यादा हट किया तो सहल कंवर ने क्या किया, अपना शीश काट के दे दिया, बोले ले अब तेरी कभी मेरी याद नहीं सताएगी। उसने शीश काट के दे दिया, इसलिए इतिहास में यह हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसलिए मेघराज मुगल ने कहा चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? समाधि कह लो या छतरी कह लो, ठीक है, छतरी ज्यादा बढ़िया रहेगा, समाधि को काट देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे जरूरी है छतरी और समाधि हो, एक ही बात है। राणा सांगा की है, 32 खंभों की बनी हुई है, और यही मांडलगढ़ भीला में जगन्नाथ कछावा की भी छतरी है। अब समाधि वैसे राणा सांगा की ना, समाधि पूछे तो राणा सांगा की 200 200 में, लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है ऑप्शन पर आधारित होता है कि हमें पता है कुंभा की नहीं है, कटारगढ़ में मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की चावंड के अंदर पाडोली में बनी हुई 8 खंभों की, और अमर सिंह प्रथम की आहड़ में बनी हुई है। तो कई बार तो क्या ऑप्शन के आधार पर हमें सेट करना होता है, तो राणा सांगा उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय खिलजी के साथ कौन सा कवि था? खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण मतलब 1303 का आक्रमण, कवि मतलब अमीर खुसरो था, ठीक है, जिसने खजाइनुल फतूह ग्रंथ लिखा था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया था? तो महाराणा प्रताप देखो 1572 में गद्दी पर बैठा था और 1597 में इसकी मृत्यु होगी, तो लगभग ये जो राज होता है 25 साल का होता है, 25 वर्ष तक ये राज करता है। ऑप्शन में देख लो 25 है तो नहीं, तो 24 वर्ष उत्तर हो जाएगा। और 9 मई 1540 को जन्म होता है, 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। जब वो गद्दी पर बैठता है 1572 में, तब उसकी 32 वर्ष आयु होती है। जब वो इसकी मृत्यु होती है तो 57 वर्ष आयु होती है। राज किया था इसने 24 वर्ष या 25 वर्ष, एक ही बात है, ऐसे याद करना महाराणा प्रताप। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह, तो राजस्थान का भीष्म पितामह तो कुंवर चूड़ा ही है। क्यों है? क्योंकि कुंवर चूड़ा ने अपने पिता लाखा के खातिर मेवाड़ की गद्दी छोड़ दी थी। लाखा की शादी हुई थी हंसाबाई से,
इस शर्त पे हुई थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र होगा ना वो मेवाड़ का राजा बनेगा, और इनसे उत्पन्न हुआ मोक्कल हुआ ये राजा बना, और इसने कह दिया मैं कभी राज लूंगा ही नहीं, बल्कि मोक्कल की सहायता करूंगा, इसलिए इसको भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ के शासकों ने समय को किसका दीवान कहा? तो मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी, जो इनकी कुल देवता है, इनको दीवान मानकर राज करते थे।